अरे सर, और 3 गो बच्चा है। 3 गो बच्चा है। पापा 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 नहीं है, पापा नहीं है, नहीं। पापा पहले स्टार किया। रोते बिलखते इन मासूम चेहरों को देखिए। इनकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ माँ के बिछड़ने का दर्द नहीं, बल्कि उस सहारे के टूट जाने की कहानी कह रहे हैं जिसके भरोसे इनकी छोटी सी दुनिया चल रही थी। पिता का साया तो पहले ही सिर से उठ चुका था, अब माँ का आंचल भी छिन गया। छोटी उम्र में ही ये तीनों बच्चे पूरी तरह यतीम हो गए हैं। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित चिलगिली गांव की रहने वाली विधवा आदिवासी महिला ननकी सोरेन की कोडरमा के ढोड़ाकोला क्षेत्र में मौत हो गई। बुधवार देर रात जब एम्बुलेंस से उसका शव गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। घर के बाहर चीख पुकार और बच्चों की सिसकियां सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। बताया जाता है कि ननकी सोरेन के पति का निधन पहले ही हो चुका था। परिवार का कोई अस्थायी सहारा नहीं था। गांव में रोजगार के अवसर नहीं मिलने के कारण वह अपने 3 छोटे छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए कोडरमा चली गई थी। वहां मायका खदानों के आसपास ढिबरा चुनकर किसी तरह जीवन चला रही थी। मेहनत मजदूरी कर वह अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ढोड़ाकोला में उसकी मौत हो गई। मौत के कारणों को लेकर अभी भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार खदान में चाल धंसने की आशंका जताई जा रही है, जबकि परिजन भी मौत के वास्तविक कारण से अनभिज्ञ हैं। ननकी की मौत के साथ ही 3 मासूम बच्चों के सिर से मां का आखिरी सहारा भी छिन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा, इनके आंसू कौन पोंछेगा, इनके लिए 2 वक्त की रोटी, पढ़ाई और जीवन की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। गांव में सिर्फ एक महिला की मौत का मातम नहीं है, बल्कि 3 मासूम जिंदगियों के अनिश्चित भविष्य की चिंता भी है, जो अपनी मां को आखिरी बार देखकर बिलख रहे हैं और शायद अभी यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। सबको जोर से बोलिएगा, आपको जानते हैं कैसे हुआ? ढेबरा हाल फिलहाल गया था, लेकिन यहाँ धूप था इसलिए नहीं गया था, लेकिन कमाने वहाँ गया था। और वहीं ढोड़ाकोला में काम कर रही थी। हाँ, तो कैसे हुआ पता कुछ है? वो पता नहीं है। लेकिन ढोड़ाकोला से आया है। हाँ, गिरिडीह शहर के नगर थाना क्षेत्र स्थित न्यू बरगंडा में चेन छिनतई की एक घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार महिला कॉलेज के समीप रहने वाली एक महिला से बाइक सवार 2 युवकों ने सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़िता शांति देवी किसी परिचित के यहां से लौटकर अपने घर पहुंची थीं। इसी दौरान घर के बाहर बाइक पर सवार 2 युवक पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीछे बैठे युवक ने महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और दोनों तेजी से वहां से निकल गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और मामले की सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। पीड़िता ने बताया कि छीनी गई चेन की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। पुलिस संदिग्ध बाइक सवारों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जगह से पैदल आ रहे थे अपना घर, तो वहीं गेट के बाहर जैसे मोड़े उसी तरह से पीछे से एक लड़का ले गया, 2 आदमी था मोटरसाइकिल पर।
गिरिडीह पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिराजपुर जंगल में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि आरोपी जंगल में बैठकर मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। सूचना के बाद साइबर थाना प्रभारी पूर्व निरीक्षक रामेश्वर भगत के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से बेंगाबाद क्षेत्र के जुरपनिया निवासी सुरेंद्र कुमार मंडल थाना और फारूक अंसारी घाघरा थाना मार्गो मुंडा जिला देवघर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे फर्जी ऐप फाइलों जैसे टुडे डिलीवरी, आरटीओ ई चालान, कस्टमर सपोर्ट, इंड्यूजलैंड बैंक ई और हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुकिंग ऐप के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाकर साइबर ठगी करते थे। इसके अलावा फर्जी बैंक खातों के जरिए अवैध लेन देन भी करते थे। पुलिस ने उनके पास से 8 मोबाइल फोन और 7 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस मामले में साइबर थाना कांड संख्या 19/2026 दिनांक 4 जून 2026 दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के 3 महुआ गांव में बुधवार को हुई मस्जिद तोड़फोड़ और पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस की विशेष निगरानी जारी है तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है। गांव के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा बल तैनात है और बाहरी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम हुई घटना में मस्जिद परिसर को नुकसान पहुंचा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अधिकारियों की सक्रियता से देर शाम तक हालात सामान्य होने लगे और किसी बड़े विवाद की स्थिति नहीं बनने दी गई। घटना के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। एडिशनल एसपी वीरू चौधरी, पुलिस पदाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से भी शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की जा रही है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। गांव में शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार समुदाय के लोगों के संपर्क में है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एएसपी वीरू चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर नजर रखते हुए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पर अभी बकरीद के 2 दिन के बाद एक जानवर का मूड़ी मिला था, इसी लेकर के विवाद हुआ है यहाँ पर बहुत। और यहाँ के लोग जो है सो दूर दूर दराज से आकर के यहाँ पर हुड़दंग किया, मतलब मस्जिद वगैरह को तोड़ फोड़ किया। और हमारे थाना का एक चौकीदार है, उनको पैर तोड़ दिया। तो इस तरह से उन लोगों ने किया। तो हम लोग पूरा प्रशासन अभी पूरा मुस्तैद हैं, पूरा एरिया को कॉर्डन कर दिए हैं। हर रोड पर हम ब्रैकेटिंग लगा दिए हैं। कोई भी बाहरी आदमी को अभी हम तत्काल आने नहीं देंगे, अंदर गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। और अभी बिल्कुल शांति है, यहाँ पर कोई तरह का अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरा शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा फोर्स हमारे पास पर्याप्त है। हम उनको अच्छे से शांति कर लेंगे। कुछ लोगों का गिरफ्तारी हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो जो है सो थोड़ा सा कानून का उल्लंघन किया। वो हमारे जवान को, हमारे
कनिए चौकीदार होते हैं उनको मार के पैर तोड़ दिया, और किसी का घर में घुस जाना, किसी का मस्जिद को तोड़ देना, ये थोड़ा ठीक अच्छी बात नहीं थी। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत सिंगो पंचायत के लक्ष्मनिया गांव की रहने वाली बेसहारा महिला बैजयंती देवी की खबर आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। बैजयंती देवी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह जीवन यापन कर रही हैं। वह कई सरकारी सुविधाओं से अब तक वंचित है। पिछले दिनों कई युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी मदद के लिए आवाज उठाई थी। इसके बाद जिला साउंड एसोसिएशन सहित कई सामाजिक संगठनों ने सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया। युवाओं के प्रयास से यह मामला राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए गिरिडीह उपायुक्त को इस गरीब परिवार की हर संभव मदद करने तथा बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी बुधवार को लक्ष्मनिया गांव पहुंचे और बैजयंती देवी की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने भी हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मिली जानकारी के अनुसार बैजयंती देवी की शादी जोड़ा सिमर निवासी शक्ति यादव से हुई है, जो दिव्यांग है। बैजयंती देवी का कहना है कि ससुराल में उनके साथ मारपीट की जाती है, जिसके बाद वह ससुराल छोड़कर अपने मायके में रहने लगी। उनके आधार कार्ड में पता जोड़ा सिमर गांव का दर्ज है। वहां उन्हें आवास योजना का लाभ तो मिला है, लेकिन अब तक आवास का निर्माण नहीं हो पाया है। आधार कार्ड में जोड़ा सिमर का पता होने के कारण उन्हें वर्तमान स्थान पर राशन भी नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में जहां वह रह रही है वह भूमि फॉरेस्ट डिमार्केशन क्षेत्र में आती है। उनके पास अपनी जमीन भी नहीं है, जिससे कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गई है। सिंघो पंचायत के मुखिया हासिमुद्दीन ने बताया कि अधिकारियों के निर्देशानुसार बैजयंती देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए ग्राम सभा आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि इससे पहले उनकी मां पानू देवी के नाम से आवास योजना स्वीकृत हो चुकी है। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि पानो देवी के नाम से स्वीकृत आवास को बैजयंती देवी के नाम स्थानांतरित किया जाए। भागलपुर देने वहाँ जोड़ा सिमर में चुपचाप कर मतलब इनका कहना है कोई गोती में नहीं है, जब ना चाहते तो वो जीते ली दूसरा है। जैसे इनका जोड़ा सिमर में शादी हुआ फर्स्ट, वहाँ भैया भी वहाँ कॉलोनी इनको दे दिए, उन्होंने दिला दिया, ढलैया नहीं किया, अब पैसा ही इन लोग निकाल लिए और यहाँ झूठे मरल है, यहाँ ससुरालिया में रहने तो इसका भी ले जाना चाहता है। हाँ, वो अभी भी ले जाना चाहता है, अभी भी वो ले जाने जा रहा है अभी भी। हाँ, लेकिन यहाँ कोई कि वहाँ जेबिन कर कुआ खाए तो कुआ खाए तो अब जैसे तो मान लो तुम उतना ही ना है तो कुआ खा तो वो नहीं बोल हर तरीका पूछो या ना तो पहले पूछो से बताओ। बाबूजी कहाँ तो स्टार्ट कर दे। कहाँ वो सबके घर यही है लोगे और भाई वालों वहाँ चचर वो भी वो मने किया घर भाई कने रोने हाँ वहाँ से भगा के दल के यहाँ ये लोग को बैठला और यहाँ से गौगर के भाई जो तक कहाँ दिए चचा फोन कर दे दले और वहाँ जाइए तो माथा ठोकर ठीक है। और कहाँ तो शादी कहाँ पे जोड़ा से मत चरवा में और कोई इतना भारी कर रहा है साथ से कुछ कर वहाँ की शादी में लोग कौन सर नाम दिया होगा तो कहाँ के लोग वहाँ खाए वहाँ कमा है जानला और हमरा ना बाल बच्चा के देख कुछ ना तोरा वहाँ से भगा भगा दल के माथा ठोके की कह जा के फिर शादी कर लेते ना शादी करा दल के गोती बने के यहाँ से वहाँ करा देबे ना तब फेन हर के जीते कोकातर जे जल बसे कहल के सब किस्म से अपने के हाथ में नहीं होगा क्या शादी हुआ है ना शादी ना भेल शादी ना भेल अब उतरो कहते हो बुतरो इतना बड़ा है कहते हो एक दो है
दोनों बेटा है कि बेटी? बेटा बेटी है सर। एक बेटा एक बेटी। हाँ। और ये जमीन का करो? ये बड़ जमीन हम बाऊ खन ले जन सरकारी है ये? सरकारी है? हाँ हाँ डुमर का सान है। फॉरेस्ट है? बस ये फॉरेस्ट तो फिर प्रधानमंत्री आवास वगैरह भी कैसे बनाए दे रहे? और कोई जमीन नहीं है लोगों का? ना जमीन कने रहे सर तो राशन वासन मिलो कि नहीं? ना कुछ मिले सर तो आएंगे ना छाड़ा कने अरे तो पूछो आप जब पूछो राशन मिलो राष्ट्रीय हटोगे। राशन मिलो कि नहीं? हाँ राशन ना मिले कुछ ना मिले कुछ ना मिले सर। आधार वोट यहाँ नहीं है। दोड़ा से मर गए। दोड़ा से हमारे इसका ससुराल। तो वहाँ गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड स्थित जलीय सूर्य मंदिर तालाब से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां, मेढक, सांप और अन्य जलीय जीव मृत अवस्था में पाए गए, जिससे आसपास के इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह जब ग्रामीण तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने पानी की सतह पर कई जलीय जीवों को मृत अवस्था में तैरते देखा। देखते ही देखते यह सूचना पूरे क्षेत्र में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग तालाब परिसर पहुंचने लगे। घटना के बाद ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने चिंता जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि एक साथ इतने जलीय जीवों की मौत सामान्य घटना नहीं है और इसके पीछे के कारणों का पता लगाया जाना आवश्यक है। फिलहाल जलीय जीवों की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। आशंका जताई जा रही है कि पानी की गुणवत्ता में बदलाव, किसी बाहरी पदार्थ के प्रभाव या अन्य पर्यावरणीय कारणों की भी जांच की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। क्षेत्रवासियों की मांग है कि संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर पानी की जांच कराए और घटना के कारणों का पता लगाकर आवश्यक कदम उठाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत गराईडीह गांव में विश्व पर्यावरण सप्ताह 2026 के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के निर्देश पर गिरिडीह वन परिक्षेत्र की टीम द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कल्याणपुर, गराईडीह, प्रतापपुर और चितनखारी समेत आसपास के कई गांवों के महिला एवं पुरुष ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने पेड़ों और पौधों की रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने ग्रामीणों को वृक्षारोपण के महत्व, वन संरक्षण की आवश्यकता तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में पेड़ों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वन विभाग की ओर से वनपाल अमर विश्वकर्मा, प्रधान वन रक्षी अन्नू सोरेन, संजय कांत यादव, वीरेंद्र कुमार, सुरुचि कुमारी तथा शिवनारायण महतो उपस्थित रहे और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया। वन विभाग ने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित वातावरण तैयार करने में अपना योगदान दें। पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का महत्वपूर्ण दायित्व मानते हुए वृक्षारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण एवं प्रकृति संवर्धन के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा तथा दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करूंगा।
गिरिडीह में मतदाता सूची की गहन विशेष पुनरीक्षक कार्यक्रम SIR 2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में बताया गया कि बूथ स्तरीय पदाधिकारी यानी BLO प्रत्येक मतदाता के घर पहुंचकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। भरे हुए प्रपत्र प्राप्त कर पावती भी दी जाएगी। यदि कोई घर बंद मिलता है तो BLO 3 बार संपर्क कर प्रयास करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है। उन्होंने लोगों से अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी पात्र मतदाता का नाम जानबूझकर नहीं हटाया जाएगा। केवल मृत, डुप्लीकेट, अस्थायी रूप से स्थानांतरित अथवा लंबे समय से अनुपस्थित मतदाताओं के नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूची से हटाए जाएंगे। बैठक में सभी राजनीतिक दलों से समय पर BLA 2 की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया ताकि पुनरीक्षक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सभी पक्षों की भागीदारी बनी रहे। निर्वाचन विभाग के अनुसार 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त को होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे त्रुटि रहित बनाने में राजनीतिक दलों, BLO, BLA तथा आम मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर नीचे आपको सब कुछ दिया हुआ है, कहाँ कहाँ था आपका वो बता दें। जब आप अपना अवधि कहते हैं आपका पूरा नाम था वो डॉक्यूमेंट लेने का और आप ये भरते और क्लियर हो गया। अब देख लीजिए जिसका 2000 आपका बेटा, मान लीजिए आपका तो नाम है, आपके बेटे का नाम 2003 में नहीं रहा होगा, अब उसका इसमें तो नहीं, अब आना नया एडमिट लीजिएगा, दूसरा का नाम लीजिएगा जिसका आप अपने फादर का या मदर। गिरिडीह में आयोजित CPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल समापन हो गया है। 19 मई से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने पूरे प्रतियोगिता के दौरान शानदार खेल का प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट के दौरान 12 लीग मैच, 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मैच गिरिडीह कॉलेज और गिरिडीह सेवेंजर्स के बीच खेला गया, जिसमें गिरिडीह कॉलेज की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल मुकाबले के बाद पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पावित्री हॉस्पिटल के निदेशक रितेश कुमार सिन्हा शामिल हुए। वहीं गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य MN सिंह, PTI जयप्रकाश नारायण और रितेश जमुआर भी समारोह में उपस्थित रहे। मैच के सफल संचालन में अंपायर जितेंद्र कुमार यादव और सुजीत कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों अंपायरों ने निष्पक्ष निर्णयों के साथ मुकाबले का संचालन किया। समारोह के दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और खेल भावना, अनुशासन तथा टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया। आयोजन समिति ने टूर्नामेंट को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी खिलाड़ियों, अतिथियों, सहयोगकर्ताओं और दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त किया। हिप्पी, हुर्रे! हिप्पी, हुर्रे!